जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की। और आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी के कितने टोटल एप्लीकेशन भरे गए हैं, एग्जामिनेशन डेट की क्या संभावना है और एक सेल्फ असेसमेंट हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे कि आप लोग अब तक कितना कुछ पढ़ चुके हैं। क्योंकि अब हमारे पास लगभग जो है 30 दिन का समय बचा हुआ है। 30 दिन में हमें अपनी पूरी तैयारी को कर लेना है, उसके बाद और कुछ नहीं समय बचेगा। तो हम लोग देखेंगे कि हमने कितना पढ़ लिया और हमें कितना अभी पढ़ना बाकी है। सिलेबस और पैटर्न को हम एक बार तो जल्दी रिवाइज करेंगे और फिर आप लोग सेल्फ असेसमेंट अपना कर लीजिएगा कि क्या आप 30 दिन में एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप जी जान से लगे हुए हैं, अच्छे से लगे हुए हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं कि कंपटीशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, किस टॉपिक पे है, किस सब्जेक्ट पे है और कितना कंपटीशन रहने वाला, उन सारी चीज़ों को चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं जो हम लोगों ने इससे पहले एक डाला था कि किस फॉर्म पे कितने एप्लीकेशन अप्लाई हुए थे। तो यहाँ पे आ जाइए, टीजीटी के लिए कुल वैकेंसी निकली हुई है 5660 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया निकले हुए हैं। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हैं, अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी टीजीटी की है वो 5660 है। और जो री ओपन हुआ था उससे पहले जो है कुल लगभग 2,97,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। और जब री ओपन हुआ, एक फिर से अवसर दिया गया था फॉर्म भरने के लिए। तो टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 80 से लेकर 90,000 के आसपास दूसरी बार जो है टोटल इतना नए लोगों ने फॉर्म भरा है। तो हो सकता है कि टीजीटी में भी ऐसे ही हो, बहुत ज़्यादा 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा हो। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो है लगभग 3 लाख के जो है आसपास जो होगा। टोटल लोगों ने 3 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। मोटा मोटा है, एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, लेकिन संभावित ये है कि 3 लाख लोगों ने टीजीटी के लिए फॉर्म भरा हुआ है। हर सीट पे अब आ जाइए कि लगभग जो है 53 या 54 लोग जो है हर सीट पे आ रहे हैं। कंपटीशन लेवल इस हिसाब से अगर देखेंगे तो बाकी और सब्जेक्ट के मुकाबले और बाकी पोस्ट के मुकाबले इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है। एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। चलिए फिर देखते हैं एग्जामिनेशन। अब एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट कब हो सकती है। एग्जामिनेशन को लेके बहुत सारे जो है मैसेजेज और वायरल हो रहे हैं, नोटिफिकेशन वायरल हो रहे हैं। एक नोटिफिकेशन ये सीबीएसई की तरफ से आया हुआ था, सीटेट के डायरेक्टर की तरफ से आया था, जिसमें डेट खोला गया है कि डेट इसमें भी लिखा गया है कि 16 और 17 को एग्जामिनेशन होंगे, 16 और 17 दिसंबर को। और एक डेट चल रही है 23 और 24 दिसंबर की डेट चल रही है। ये दो डेट जो है लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं यहाँ, 16 से 17 और 23 से लेके 24 को। अब ये सही है कि गलत है इसका हमें कोई मतलब, हम लोगों को ज़्यादा इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब ये मोटा मोटा सा ये तो क्लियर हो गया है कि मिड ऑफ दिसंबर में एग्जामिनेशन होने की प्रबल संभावना है। तो हमारे पास जो समय बच रहा है, मान के चल रहे हैं कि 15 दिसंबर तक का समय है। और इसी में आप लोग अपना समय घटा लीजिएगा, दिवाली वाला। दिवाली में भी 2-3 दिन का जो है समय जो है उसमें हम लोगों का ख़राब होगा। तो चलिए देखते हैं और क्या कहती है। हम लोगों ने एक वो किया था, पोल किया था कि कितने लोग जो है ये मान रहे थे कि एग्जामिनेशन कब शुरू होगा। तो सबसे ज़्यादा लोगों की वोटिंग, लगभग 1,000 लोगों ने वोट किया था और सबका कहना था, लगभग 66% लोगों का यही मानना था कि एग्जामिनेशन दिसंबर में होने की संभावना है। और जैसा कि जो नोटिफिकेशन चल रहे हैं, चाहे फेक हो या सही हो कोई बात नहीं उससे, लेकिन मोटा मोटा आइडिया अब ये लग रहा है कि दिसंबर में एग्जामिनेशन ईएमआरएस के हो जाएंगे। इस 4 दिनों में सबके एग्जामिनेशन, सारे पोस्ट के, टीचिंग नॉन टीचिंग, आगे पीछे होके सब हो जाएंगे। तो हम इसी हिसाब से अपना जो 30 दिन का हम मोटा मोटा मान रहे हैं कि हम लोगों के पास 30 दिन का और समय बचा हुआ है। 30 डेज का समय है, इसी में हमें सब कुछ अपना रिवाइज करना है, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, सारा कुछ करना है। तो चलिए देखते हैं जो पैटर्न था, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या है। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और फिर आईसीटी यानी कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का आएगा। इस 40 नंबर में कोई कंपटीशन नहीं है, ये जनरल पेपर है, समझिए सबके लिए सेम है। इसमें ज़्यादा कुछ किसी में कंपटीशन होने की संभावना नहीं है। ये सब सारे लोग पढ़ते हो, आप लोग जो है बीएड भी किए हो, सीटेट, सुपर टेट, पता नहीं कितने टेट होते हैं, तो उस सब आप लोग दे चुके हो। तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं। इसमें सब कुछ कोई कर लेगा, चाहे आपने पहले फॉर्म भरा हो चाहे अभी भरा हो। ये एक कॉमन सिलेबस है, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो इसमें कंपटीशन नहीं होगा। जितने भी लोग होंगे, अधिकांश लोग सब इसमें अच्छा कर ले जाओगे। जो कंपटीशन आएगा, चलिए देखते हैं किस में है। ये जो 80 नंबर का आ रहा है ना भाई, जो डोमेन नॉलेज है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो पूछा जाएगा, ये 65 नंबर का ये पूछा जाएगा। 10 नंबर का जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड जो पेडागोगी है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, एनईपी पूछा जाएगा। खेलो और ये फिट इंडिया, ये पेट ओनली के लिए है, सिलेबस पीईटी वालों के लिए है। तो जो आपका ये 80 क्वेश्चन है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले, ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में होगा। जिसका जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया हो और सब्जेक्ट विशेषज्ञ जो होगा,
जिसका अपना सब्जेक्ट में पकड़ होगी वही जाके जो है सिलेक्शन इसमें अच्छा कुछ कर ले जाएगा, क्योंकि 80 नंबर है, सारा कुछ डिपेंड इसी पे करेगा। टोटल 120 क्वेश्चन है, आपको जो है लगभग 3 घंटे का समय मिलेगा। अभी इसमें एक और चीज़ जो दिया गया है जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का है, 30 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आएगी। ये क्वालिफाइंग है, इसका जो है मेरिट से कोई मतलब नहीं है, क्वालिफाइंग है, खाली ये आपको क्वालिफाई करना है। लगभग 40% मिनिमम जो है इसमें आपको लाना है। जब तक ये आप लोग लाओगे नहीं, जब तक आपकी अगली कॉपी चेक नहीं होगी। तो इसमें आपका जनरल हिंदी सब कर ले जाओगे, जनरल इंग्लिश कर ले जाओगे, और जो जो रीजनल लैंग्वेज आप चुनोगे तो ये 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। आपको इसमें मिनिमम 40 नंबर लाना होगा। जब ये ले आओगे तभी जाके आगे की चीज़ें चेक होंगी। तो ये सारा का सारा हो गया। इसमें थोड़ा सा जो निगेटिव मार्किंग पे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे निगेटिव मार्किंग का ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि 0.25% का है, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करोगे तो 1 नंबर जाके आपका माइनस होगा, वो कटेगा। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गणित के रूप में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा इसमें थे ध्यान देना। कितना 30 में से आपको, हर में से हिंदी में से आपको 4 सही करना होगा, 10 में से 4, इंग्लिश में 10 में से 4 सही करना होगा, और रीजनल लैंग्वेज में 10 में से 4 सही करने होंगे। तो कुल मिला के 12 आपको सही करना होगा। फिर चलिए अब हम लोग देखते हैं सिलेबस। अब यहाँ पे आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट कर लीजिएगा। अब तक आप लोगों ने सिलेबस का कितना % पोर्शन पूरा कर लिया, पढ़ लिया, कितना बाकी रह रहा है। 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना ही जाना है, नोट कर लो। तो पहला चीज़ जो हमने कहा था ना, जो जनरल अवेयरनेस का है, जनरल अवेयरनेस में कुछ नहीं कहा कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछी जाएगी। स्पेशल इम्फेसिस दिया जाएगा फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होगा। अब ये जो जनरल नॉलेज का ये एरिया है ना, अब ये इतना विशाल है, इसको आप पढ़ते रहिए। आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, साइंस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, जनरल नॉलेज में सब आ जाता है। दूसरा ये करंट अफेयर्स पढ़ता है, करंट अफेयर्स में आपको सब कुछ, लेकिन इसमें ये चीज़ कह दी गई कि शिक्षा वाला क्षेत्र पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप चाहे वैदिक काल से उठा लीजिए, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय से उठा लीजिए, आप फिर अंग्रेजों के शासनकाल में आ जाइए। जितने आयोग बने, कमीशन बने, ये सारा का सारा, मैकाले का जो है घोषणा पत्र हो गया, बुड डिस्पैच हो गई, हंटर कमीशन हो गया, बर्धा आयोग हो गया। उसके बाद आप आज़ादी के बाद के कमीशन आ जाइए, जो राधा कृष्णन आयोग बना था, मुदालियर आयोग बना हुआ था, कोठारी आयोग बना हुआ था। फिर 1968 का जो शिक्षा नीति आई थी, फिर 1986 में नई शिक्षा नीति आई, फिर 2020 की नई शिक्षा नीति आई, और इसी से रिलेटेड फिर जो करंट अफेयर्स इसमें पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर का है ऑलमोस्ट सब, जो है इसमें जितना भी करोगे वो एक दो क्वेश्चन का, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन का अंतर रहेगा। जो भी सिलेक्शन लेंगे उनमें 1 नंबर का इधर उधर, इससे ज़्यादा कोई गैप नहीं आएगा, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है, सब लोग कर ले जाओगे। जितना भी करोगे, अगर टफ आएगा तो सब के सब 5 कर ले जाओगे, अगर बहुत ज़्यादा आसान आ जाएगा तो आप 7 कर लोगे, 8 कर लोगे, 9 कर लोगे, इस तरह से आएगा। इसी तरह रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर का है। इसमें देख लीजिए कि पजल्स हो जाए, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए, डाटा सफिशियंसी हो जाए। पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है भाई, बैठाना होता है, आदमी को बैठाना होता है, चाहे वो टेबल पे बैठे हो, लाइन में बैठे हो, इनके दाएं ये बैठे हो, उनके दाएं वो बैठे हो, उनके सामने ये बैठे हैं। एक बार देख लीजिएगा, 10-15 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से इसको कर ले जाओगे। डाटा सफिशिएंसी भी आसानी से कर ले जाओगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, जिसको वर्बल रीजनिंग कहते हैं, कथन निष्कर्ष कथन कारण का आता है, पढ़ के ही पता चल जाता है, ज़्यादा कुछ उसमें अगर आप 20-25 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से उसमें सॉल्व कर ले जाओगे। फिर इनइक्वालिटी, इसी तरह ब्लड रिलेशनशिप, फलाने इनके आपके क्या लगते हैं, दादा नानी ताऊ, इस तरह से पूछे जाएंगे, वो भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, वो भी आप आसानी से कर ले जाओगे। डायरेक्शन पश्चिम पूरब दिशा जाती है, वो सारा चीज़, सारा वेन डायग्राम, ये सब हो जाता है। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लोगे, एक एक टॉपिक उठा के 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन कर लोगे तो आसानी से इसमें सॉल्व कर ले जाओगे। रीजनिंग 10 नंबर का कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सबके सब लगभग ऑलमोस्ट इसमें सेम कर ले जाओगे। जिसकी थोड़ी बहुत कमजोर है वो थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान दे लेगा, बस बात, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ICT 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, सब कुछ इसमें लिया हुआ है। अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा, इसमें भी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। फंडामेंटल कंप्यूटर का है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ लीजिएगा, प्रोसेसिंग पढ़ लीजिएगा, डिस्कवरी पढ़ लीजिएगा, जितने थोड़ी सी कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक नॉलेज होता है, जो उसकी कंपोनेंट होते हैं, पार्ट होते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम OS पढ़ लीजिएगा, लाइनक्स पढ़ लीजिएगा, विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लीजिएगा, का मोबाइल का एंड्रॉयड पढ़ लीजिएगा, iOS पढ़ लीजिएगा, सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा। MS ऑफिस में सब पढ़ लीजिएगा, कीबोर्ड शॉर्टकट पढ़ लीजिएगा। कल्ट C से कॉपी होता है, कल्ट B से कॉपी होता है। 20-25 जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा 60 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, तो इसको भी आसानी से आप कर ले जाओगे। फिर इंपॉर्टेंट जो है कंप्यूटर टर्म्स और एब्रीविएशन, जो संक्षेप दिया होता है उसको पढ़ लीजिएगा। 100-150 संक्षेप होंगे, बस उसको ज़्यादा एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में ज़्यादा कुछ नहीं है, लैन वैन ये सब जितना वाईफाई ब्लूटूथ ये सब होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट भी आप कर ले जाओगे। तो 10 क्वेश्चन अगर इसमें पूछा जाएगा, तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लिया है, तो आप इंटरनेट में भी, कंप्यूटर में भी अच्छा कर ले जाओगे। तो ये सब कॉमन सिलेबस हैं।
आप लोग बीएड किए हो, आप लोग सेट टेट सुपर टेट पता नहीं कितने टेट देते हो, तो वो आपका ये सब सारा सबका क्लियर है, सब इसमें बराबर कर ले जाओगे। इसमें कोई ज़्यादा कंपटीशन होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें होगा ही नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होगा, ये सब आपका पढ़ा हुआ बीएड में, इसमें भी कोई नहीं है। हिंदी क्वालिफाइंग है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, 4 नंबर लाना क्या है, ये बहुत आसान है। इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश में भी चाहे जो होता है क्वालिफाइंग है, 4 नंबर लाना है 10 में से। तो जिनकी हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दे लेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान हिंदी पे दे लेंगे, उनके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि क्वालिफाइंग करना थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको करिएगा। फिर आ जाइए, ये सारा का सारा रहा, ये सब जनरल जितना कुछ हो गया ये सब जनरल सिलेबस है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सबके लिए सेम है। जो कंपटीशन होगा वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का जो 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 80 नंबर ही मेरिट को डिसाइड करेगा कि किसका सिलेक्शन होना है। जिसका अपने सब्जेक्ट पे अपने विषय पे पकड़ होगी उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। 80 नंबर का इसी पे सारा खेला होना है, तो अपने सब्जेक्ट पे पूरा पढ़ लीजिएगा, सारा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको जो है आसानी से इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डेट एक्सपेक्टेड डेट है एग्जामिनेशन की वो 15 के बाद माने, 15 के बाद कोई भी डेट हो, 16 हो, 17 हो, आपका 23 हो, 24 हो, क्या मतलब कोई जो भी याद दे दें। तो हम 15 दिसंबर तक हम लोगों के पास टाइम है, इसी 15 दिसंबर तक हम मान के चलते हैं कि 30 दिन का हमारे पास समय है। 30 दिन में पूरा 100% सिलेबस को आप कवर कर लीजिए, ज़्यादा फोकस आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे कर लीजिएगा। उसके बाद सबका रिवीजन मार लीजिएगा, बहुत फर्राटेदार रिवीजन करिएगा, ज़्यादा कुछ उस पर जोर मत दीजिएगा, फरफरा के पढ़ लीजिएगा। और PYQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और 2-4 घर ही पे बैठ के या फिर कोचिंग कर रहे हो तो मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, रियल टाइम मॉक टेस्ट दे दीजिएगा 3 घंटे के पेपर में। 3 घंटे के पेपर में जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और फिर गोला भरने का प्रैक्टिस इस पर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन है तो इसका भी थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो सारा कुछ देख लीजिएगा, सिलेक्शन जरूर होगा। इसी के साथ ही वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है।